हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.3 जो है वो आपके कल जो वीडियो मैंने आपको सेंड करी थी उसमें कंप्लीट हो गई थी। और कल के लिए मैं थोड़ा सॉरी बोलूँगा, कल मेरे को वीडियो भेजने में थोड़ा लेट हो गया। आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, 9 या 10 पार्ट्स हैं। उन सब पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड को हिंदी में बोलते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें आज देखना है और समझना है। तो देखिए, जो मेथड है वो सारे क्वेश्चन में सेम है, बस नंबर्स जो है वो अलग है, आंसर आपके अलग आएगा। मेथड जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो मैं आपसे ये होप करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप मेथड को अच्छे से समझे और स्टेप्स क्या है इसके उसको अच्छे से याद कर लें। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इक्वेशन हमें दी गई है, हमें इसको सॉल्व करना है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे पूरे समीकरण में भाग देते हैं। आई बात समझ में? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो अब चाहे प्लस का हो या माइनस का, हम उससे क्या करेंगे, पूरे समीकरण में भाग देंगे। तो देखो, इस पद में भी 3 से भाग दिया है, इसमें भी 3 से भाग दिया है, इसमें भी 3 से भाग दिया और 0 में भी 3 से भाग दिया। सब में भाग देना है, डिवीजन करना है। अब देखिए, इसमें क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5/3, ये नहीं कटते तो इनको ऐसे ही रखो, 5/3x प्लस ये 2/3 इक्वल्स टू 0/3 कितना होगा, 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, x का गुणांक देखो, x का गुणांक क्या है, माइनस का 5/3। लेकिन यहाँ हमें निशान से कोई मतलब नहीं है, चाहे माइनस हो या प्लस हो, साइन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब तो बस ये देखो, x के पास नंबर क्या है, 5/3 है। हालांकि इसका जो कोफिशिएंट है वो तो माइनस का 5/3 है, लेकिन हमें सिर्फ x के पास वाला नंबर देखना है, उसका साइन नहीं देखना है, ठीक है, निशान नहीं देखना है। तो x का कोफिशिएंट है 5/3। हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। 5/3 का आधा मतलब नीचे, बस नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/3 में नीचे 3 लिखा हुआ है, हर में डिनोमिनेटर में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/6, यानी कि 5/6। इस 5/6 का होल स्क्वायर आपको इक्वेशन के इस तरफ भी ऐड करना है और इक्वेशन के इस तरफ भी ऐड करना है। फिर से सुन लो, जो भी x के पास नंबर लिखा हुआ है उसमें जो अपॉन में नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि उसका हाफ करो, आधा करो। तो 5/3 का हाफ कितना होगा, ऊपर 5 एज इट इज, 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, तो 5/6। अब 5/6 का होल स्क्वायर, मतलब इसको ब्रैकेट में रख के उसका स्क्वायर, इसको हमें इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना है और इक्वेशन में राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है। तो पहले आप क्या करोगे, जो भी कांस्टेंट वाला टर्म है, जो आपका अचर पद है, उसको उधर भेज दो। ये 2/3 अचर है, अचर मतलब जिसके साथ x नहीं है, उसको मैंने उधर भेज दिया, ये माइनस का 2/3 हो गया, इधर आया। तो अब क्या करेंगे, ये जो 5/6 आया है इसका स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया, देखो, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, और इधर भी जोड़ दिया प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। जब हम किसी समीकरण के दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर सेम नंबर से भाग देते हैं या गुणा देते हैं, तो समीकरण के आंसर में, उस इक्वेशन के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको 5 रुपये दूँ और 5 रुपये वापस ले लूँ, तो आपको कुछ, आपके अमाउंट में कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, बस वही बात है। तो जो भी x के पास नंबर है उसका हाफ करेंगे और उसके स्क्वायर को लेफ्ट में भी जोड़ेंगे, राइट में भी जोड़ेंगे। लेफ्ट में भी ऐड किया और राइट में भी ऐड किया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए, ये बन जाएगा आपका होल स्क्वायर, किसका, पहले x लिखा हुआ है, अब यहाँ माइनस है तो इसमें भी माइनस आएगा, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो फिर से यही बन जाएगा। देखो कैसे, ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर होता है 2xy, तो 2x की जगह है x और y की जगह कितना है, 5/6 प्लस y का स्क्वायर मतलब 5/6 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से 6 कितने बार कट जाएगा, 3 बार। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। और देखिए यही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो इसको हम इसके फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, क्या, सबसे पहले x, फिर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस आएगा,
माइनस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5/6 उसका होल स्क्वायर। अब इधर हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? माइनस का 2/3 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। इसको ऐसे ही रहने दो। 3 और 36 का एलसीएम लसअप कितना आएगा? 36। 36 में 3 का भाग 12 बार, 12 इंटू 2 कितना आएगा? माइनस का 2 है तो माइनस का 24 प्लस ये 36 में 36 का भाग एक बार, 1 इंटू 25 25। 25 में से 24 जाएंगे तो 1 बचेगा अपॉन में 36। अब ये पूरा स्क्वायर में, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाले नंबर पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। आई बात समझ में? इसका स्क्वायर हटेगा, अगर आपको इसका स्क्वायर हटाना है तो इस पे लग जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो जब घात इस तरफ से इस तरफ आती है तो उल्टी हो जाती है, तो 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। मतलब 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट, वर्गमूल। तो यहाँ से घात 2 हटेगी तो इधर लग जाएगा वर्गमूल। तो x माइनस 5/6 और ये जो नंबर है संख्या ये किस में आ गई? अंडर रूट में। तो x माइनस 5/6 बराबर, अब देखिए जब भी संख्या अंडर रूट से बाहर आती है तो वो प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी। तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 36 का किसका स्क्वायर है? 6 का। तो 36 का अंडर रूट क्या होगा? 6। तो आंसर आएगा प्लस माइनस 1/6। एक आंसर प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ प्लस में लेना है, ठीक है? क्योंकि ये देखो द्विघात समीकरण है। मैंने आपको क्या बोला था? समीकरण में x की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतनी ही x की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब x के कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 आएंगे, मतलब दो मान आएंगे x के, 2 वैल्यूज आएगी। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ प्लस में लेते तब x का एक ही आंसर आता, मतलब आपके एक या 1.5 नंबर आपके कट जाता है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ठीक है? ये जो चैप्टर है आपका 3rd नंबर चैप्टर, ये 3 नंबर का चैप्टर आता है आपके एग्जाम में, 3 से 4 नंबर का। तो 3 नंबर में या तो ये क्वेश्चन आता है पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या फिर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से देखने हैं और जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से आपको लर्न करना है कि जब भी अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा? प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आएगी। तो ये देखिए प्लस माइनस दोनों में आई 1/6। अब ये माइनस का 5/6 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब ये आपके पास इक्वेशन है x बराबर 5/6 प्लस माइनस 1/6। तो एक बार आप प्लस में लो और एक बार ये जो निशान है बीच वाला इसको माइनस में लो। तो 5/6 प्लस 1/6 और इधर 5/6 माइनस 1/6। तो 5/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा? 6। 5 और 1 6/6 कितना आएगा? आंसर 1। इसी टाइप से 5 माइनस 1 4/6 कितना आएगा? 2/3। तो x की दो वैल्यू हो गई, एक तो 1 और एक 2/3, विच इज योर फाइनल आंसर। आई बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मेथड सेम है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, अब आपको डायरेक्ट करना है। देखिए x² का कोफिशिएंट क्या था? 5। तो 5 से पूरी इक्वेशन में हमने क्या दिया? डिवाइड दिया। 5 से पूरी इक्वेशन में क्या दिया? डिवाइड। इसमें दिया 5 से 5 कट गया, ये 6/5 और ये माइनस का 2/5। अगर कट रहा होता तो काट देते, अब नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। इक्वल्स टू 0/5। तो x² माइनस 6/5x, अब ये माइनस का 2/5 है, 0/5 तो 0 ही होता है, तो ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 2/5। x का कोफिशिएंट क्या है? 6/5। तो 6/5 का हाफ क्या होगा? 6/10। ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही रखना है, नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6/5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/10। तो 6/10 का होल स्क्वायर आपको लेफ्ट साइड में भी जोड़ना है और राइट साइड में भी जोड़ना है। तो ये देखो 6/10 का होल स्क्वायर मैंने लेफ्ट में भी जोड़ा और 6/10 का होल स्क्वायर मैंने राइट में भी जोड़ा है, ठीक है? अब देखो क्या होगा आगे स्टेप। x है तो x, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट में क्या है? 6/10। तो 6/10 का होल स्क्वायर आया समझ में? ये 2/5 एज इट इज, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। 5 और 100 का लसअप क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 100। तो 100 में 5 का भाग 20 बार, 20 इंटू 2 कितना? 40, प्लस 100 में 100 का भाग एक बार, 1 इंटू 36 36। ये तो ऐसे ही रहेगा। 40 और 36 कितने हो गए? 76, 76 अपॉन में 100। अब इसका स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो x माइनस 6/10 और इस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। देखिए 76 किसका स्क्वायर होता है मेरे को नहीं पता, तो आप 76 इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं, पहले 2 से भाग जा रहा है 38 बार,
फिर 2 से जा रहा है 19 बार। अब 19 में 19 का ही भाग जाता है कितनी बार, एक बार। तो देखो एक 2 का जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनता है वो एक संख्या बाहर आ जाती है। तो एक जोड़ा बना है तो एक 2 बाहर आ गया और अंदर कोष्टक में क्या बचेगा, 19। तो 76 का जो अंडर रूट होगा वो होगा 2 अंडर रूट 19। और 100 किसका होता है, 10 का वर्ग होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 100 की जगह आ जाएगा 10। और आंसर प्लस और माइनस दोनों में आएगा। देखो प्लस माइनस दोनों में है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब माइनस का 6/10 है, ये उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो x इक्वल्स टू, ये उधर गया तो देखो प्लस का 6/10 और ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 19/10। अब x की वैल्यू क्या होगी, 10 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा। 6 बीच में है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 19। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 6 और 2 दोनों में 2 का डिवीजन जाता है, तो 2 को आप कॉमन ले लो उभयनिष्ठ। तो 2 को कॉमन लिया तो 6 में 2 का भाग 3 बार, प्लस माइनस 2 में 2 का भाग 1 बार, तो क्या बचेगा सिर्फ अंडर रूट 19। अपॉन में क्या है 10, तो 2 से ये 10 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो आंसर आपका आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। मतलब x के 2 मान आ गए, क्या, एक तो जब हम यहाँ पे प्लस लेंगे और एक दूसरा मान जब हम यहाँ पे माइनस लेंगे। तो एक मान तो आ गया 3 प्लस अंडर रूट 19/5। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो और ऐसे सेम भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ तो क्या है, आगे और सॉल्व हो रहा था, इसलिए हमने प्लस माइनस अलग अलग लेके सॉल्व कर दिया। अब यहाँ आगे और सॉल्व नहीं होगा, तो आप चाहो तो अलग अलग मान करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खुद 2 मान बता रहा है एक्स के, एक तो जब प्लस साइन लोगे और एक जब माइनस साइन लोगे। आई बात समझ में। अभी आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए हमने प्लस माइनस को अलग अलग करके नहीं लिखा है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक मान तो आया 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और दूसरी वैल्यू, दूसरा मान आपका आया 3 माइनस अंडर रूट 19/5। तो ये जो मेथड है, इसके एक एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा। अब नेक्स्ट इसमें एक इसमें एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है कि जब यहाँ पे अंडर रूट में माइनस में संख्या आ जाए तब उस समीकरण के हल नहीं निकलते, मतलब उसका कोई हल नहीं होता है, उसका नो सॉल्यूशन होता है। तो वो कंडीशन कब आएगी वो हम देखेंगे अगली वीडियो में, जब आपका अंडर रूट में जो नंबर है वो किस में आ जाएगा, माइनस में। अंडर रूट में कभी भी नंबर माइनस में नहीं आ सकता है। अगर ऐसा होता है मतलब उस समीकरण का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टेप्स को अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।